शिवसेना के जो ये शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे, वो अपने कुछ एमएलएज लेके अलग हो गए, शिवसेना टूट गई, एक नई पार्टी का गठन हुआ। सर, महायुति में जो फूट की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से अजीत पवार ने पार्टी के अंदर ही एक तरीके से गठबंधन के अंदर बवाल मचा दिया। उसने कहा कि यूपी झारखंड में वो नारे चल सकते हैं योगी आदित्यनाथ के और दूसरे मुख्यमंत्रियों के, महाराष्ट्र में नहीं चल सकते। अब आप देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं तो वो ये नारा नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं एक है तो सेफ है। मतलब वो कटने वटने, वो जो वर्ड है, देखिए कई बार शब्दों से ही चीज़ों का ये होता है, तो उन्होंने शब्द बदल दिए हैं। फडणवीस की आरएसएस से भी बड़ी नज़दीकियाँ हैं। दो लीडर ऐसे हैं महाराष्ट्र के बीजेपी के जो आरएसएस के बहुत करीब हैं, नितिन गडकरी जी और फडणवीस, दोनों नागपुर के इलाके से आते हैं, तो काफ़ी उनकी पकड़ है। नमस्कार, लेटेस्ट टेक में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी उथल पुथल चल रही है कि ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो गया है कि इस वक्त कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में अभी भी महाविकास आघाड़ी जो है वो महायुति से आगे है, मतलब वो बढ़त बना रही है। जिस तरीके से वहां पर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनाव लड़ रही है, साथ में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है, उससे लग रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी को और शिंदे की शिवसेना को बड़ा झटका लग सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इंडिया.com के एडिटर हैं तन्वी राजम सर। तो सर, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है? देखिए, महाराष्ट्र का जो चुनाव है और जो महाराष्ट्र की राजनीति है, वो पिछले एक साल से उसमें बहुत सारे उथल पुथल देखने को हमें मिले हैं। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें जो 2019 में जो यहाँ पे हुआ था, तो उस वक्त जो अलाइंसेस थे और अभी जो अलाइंसेस हैं उनमें आसमान और ज़मीन का अंतर है, अगर ऐसे कहें तो। फॉर एग्जांपल, उद्धव ठाकरे और भाजपा दोनों मिल के चुनाव लड़ी थी, दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी थे। जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद जो कहानी हुई वो सबने देखी, किस तरह उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़ा और वो उधर चले गए। एंड देन लास्ट 1-1.5 साल में वी हैव सीन कि वहाँ पे नई पार्टीज आ गई। बिल्कुल। जो शिवसेना के जो ये शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे, वो अपने कुछ एमएलएज लेके अलग हो गए, शिवसेना टूट गई, एक नई पार्टी का गठन हुआ। मतलब एक ये शिवसेना है जो मतलब बाकी कोर्ट वोट में जाके मामले के बाद इलेक्शन कमीशन में भी गए लोग, तो शिवसेना जो है वो शिंदे की जो सेना है वो शिवसेना ही है, उसको शिवसेना बोलते थे। और एक नई पार्टी आ गई, समझ लीजिए एक तरह से उद्धव ठाकरे की, जिसको शिवसेना यूबीटी का नाम दिया गया, तो एक नई पार्टी आ गई। दूसरी तरफ एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी थी, उसमें भी दो फाड़ हो गए। और जो उनके भतीजे अजित पवार हैं, जो बहुत मंझे हुए पॉलिटिकल लीडर हैं, काफ़ी सीनियर भी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, तो वो एक एनसीपी अजित पवार गुट हो गया और एक एनसीपी शरद पवार गुट हो गया। तो इस बार का जो चुनाव है, इसमें समझिए 6 मेजर पार्टीज हैं। बीजेपी है, ऑफ कोर्स, कांग्रेस, फिर दोनों शिंदे सेना, उद्धव की सेना, और एनसीपी शरद पवार की और एनसीपी अजित पवार की। तो जो पिछले बार के जैसे जो हम लोग जब आपस में बातें करते हैं या न्यूज़ रूम में बातें होती हैं, तो लोग पिछले बार के चुनाव के हमें बताते हैं कि उन्होंने इतनी सीटें जीती थी, उन्होंने इतनी सीटें जीती थी। मुझे लगता है कि अब उसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि अब परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। लोकसभा के जो चुनाव हुए उनके अगर नतीजों की हम बात करें तो उस हिसाब से तो ये लगता है कि महाविकास आघाड़ी का एज है। लेकिन ये आप भी जानते हैं और ये सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं। सर, महायुति में जो फूट की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से अजीत पवार ने पार्टी के अंदर ही एक तरीके से गठबंधन के अंदर बवाल मचा दिया। उसने कहा कि यूपी झारखंड में वो नारे चल सकते हैं योगी आदित्यनाथ के और दूसरे मुख्यमंत्रियों के, महाराष्ट्र में नहीं चल सकते। और दूसरी खबर कल ये आई सर कि अमित शाह ने कह दिया कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद कौन होगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी उनका पूरा मूड है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होने वाला है। देखिए, अगर वो जीतते हैं तो पहले नारे पे आ जाएं। वो जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि ये नारा मतलब सही नारा नहीं है। मतलब कटने कटाने की बात मतलब इस देश में तो मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। लेकिन ये नारा बहुत कामयाब रहा हरियाणा में, हमें ऐसा लगता है, और एनालिसिस भी यही कहते हैं कि भाई बहुत कामयाब रहा। सेम नारा लेके योगी आदित्यनाथ वहाँ गए। अजित पवार ने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पर सब सौहार्द में रहते हैं, यहाँ पे ये छत्रपति शिवाजी की धरती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं तो वो ये नारा नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं एक है तो सेफ है। मतलब वो कटने वटने, वो जो वर्ड है, देखिए कई बार शब्दों से ही चीज़ों का ये होता है, तो उन्होंने शब्द बदल दिए हैं। अब इस पे कितने लोगों को जोड़ पाएंगे वो देखना पड़ेगा। प्लस जिस तरीके का दोनों का घोषणा पत्र है, महाविकास आघाड़ी का और महायुति का, आप ये समझिए कि मतलब फ्रीबीज की बौछार कर दी है, हम इतने में ये देंगे, इतने में वो देंगे, तो वो सब भी एक फैक्टर है। प्लस जो आपने कहा सबसे इम्पोर्टेंट कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर सपोज चलिए मान के चलते हैं कि महायुति जीत जाती है,
तो मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए पिछले बार तो उन्होंने जब शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन टूटा था, इसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह यही थी कि उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि भाई प्री पोल अलायंस में जब हम गए थे और वो बात हुई थी कि भाई जीते हैं चाहे किसकी कितनी भी सीटें आएँ, मुख्यमंत्री जो है वो शिवसेना का ही होगा जी। और इस पर से बीजेपी पीछे हट गई, इसलिए मैं समर्थन नहीं करके उधर जाके कांग्रेस और उनके साथ हाथ मिला रहा हूँ। इस बार अगर बीजेपी की ज़्यादा सीटें आती हैं, जिसके कि पूरे ही चांसेस हैं कि मेरे ख्याल से आई स्टिल बिलीव कि बीजेपी विल फिनिश एट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र। तो ऑफकोर्स बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और गठबंधन के मुख्यमंत्री से, वो बिल्कुल उनका दावा मजबूत दावा होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को महाराष्ट्र में जीवित रखने में और महाराष्ट्र में उसकी पकड़ बनाए रखने में देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा हाथ है। फडणवीस की आरएसएस से भी बड़ी नज़दीकियां हैं। 2 लीडर ऐसे हैं महाराष्ट्र के बीजेपी के जो आरएसएस के बहुत करीब हैं, नितिन गडकरी जी और फडणवीस, दोनों नागपुर के इलाके से आते हैं, तो काफ़ी उनकी पकड़ है। तो ये जो कल का जो स्टेटमेंट है, इससे ज़रूर सिंधे खेमे में थोड़ी सी हलचल मची होगी कि भाई अगर मतलब हम जीत भी गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मुख्यमंत्री ना हो, क्योंकि सिंधे आए ही थे इस वादे पे कि हम मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी ने वादा निभाया। बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, जब अजित पवार को लेके आए तो उन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया। कुछ चीज़ें हैं जो महाविकास आघाड़ी को भी मतलब एज दे रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अजित पवार का ये वाला बयान जो है कि भाई यहाँ पे कटेंगे तो बटेंगे नहीं चलेगा, बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा, या जिस तरीके से अजित पवार ने नवाब मलिक को खड़ा किया है, ये वही नवाब मलिक हैं जिनमें बीजेपी ने जिन पे आरोप लगाया कि उनके दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन है, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, वो करप्ट हैं, जेल भी गए, वो जेल से निकल के आए, लेकिन आप देखिए अजित पवार ने उनको टिकट दिया, उनकी बेटी को भी टिकट मिला है, उनको भी टिकट मिला है। तो ये सब चीज़ें भी चुनाव में निकल के आएंगी। राहुल गांधी अपना जो जातीय जनगणना वाला मुद्दा है कि वो तो हम करा के ही रहेंगे, और 50% रिजर्वेशन जो बढ़ाने की उन्होंने बात कही है, तो ये भी एक मतलब अच्छा जिसको कहते हैं कि चुनावी वादा है लुभाने के लिए। तो ये सब चीज़ें देख के, लेकिन अभी जो सर्वेज जो मैक्सिमम सर्वेज आ रहे हैं उसमें महायुति को थोड़ा एज है, मतलब बीजेपी लेड, लेकिन वो इतना वास्ट एज नहीं है कि एकदम मतलब एक सुनामी टाइप की है या हवा किसी की नहीं है। दोनों गठबंधन को अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ पॉकेट्स जो हैं, जैसे जो बारामती वाला पॉकेट है, वहाँ पे एनसीपी की पकड़ है, बॉम्बे में शिवसेना की अच्छी पकड़ है, कांग्रेस के कुछ इलाकों में पकड़ है, तो वो बीजेपी भी अपनी कुछ इलाके हैं जहाँ पे बीजेपी की पकड़ है, नागपुर और नागपुर के आसपास के जो इलाके हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि अब जो कुछ दिन और बच गए हैं चुनाव प्रचार के, तो इसमें कौन सी पार्टी कितने दम से चुनाव प्रचार करती है। एक खबर जो मतलब मैं दर्शकों को साझा करूंगा, उसके बाद हम लोग इस डिस्कशन को खत्म करेंगे। जो हमारे पास खबर है कि आरएसएस और उनके जो काडर है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और एक शायद पैम्पलेट टाइप का बांटा जा रहा है जिसमें कि किसी पार्टी का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगर आप अलग हो गए, अगर आप बट के वोट करेंगे, मतलब बटना इन द सेंस वही है कि जाति में अगर बट के वोट करेंगे, जैसा कि यूपी वगैरह में हुआ, लोकसभा में ऐसा हुआ है, तो आपका नुकसान होगा। आरएसएस बीजेपी का सोल है, और मैं ये मानता हूँ कि जो बीजेपी जो इलेक्शन जीतती है, जो लोग बातें करते हैं कि बीजेपी के इलेक्शन जीतने वाली मशीन है, मशीनरी है, उस मशीन का जो पेट्रोल है वो आरएसएस है। आरएसएस अगर बीजेपी पर से अपना हाथ हटा ले तो नुकसान होता है बीजेपी को। और लोकसभा के वक्त जब ये स्टेटमेंट आया था नड्डा साहब का कि हम आरएसएस के बिना भी चुनाव जीत सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे कार्यकर्ताओं में और उसका नुकसान दिखा। आरएसएस फिर हरियाणा में बहुत एक्टिव थी, उस लोकसभा में उतना एक्टिव नहीं थी, इसलिए 5 सीटें हारे। हरियाणा में वो एक्टिव हुई, हरियाणा एक जीती हुई बाजी थी, उसको उन्होंने पलट दी। यहाँ पे भी कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि आरएसएस इज वर्किंग वेरी हार्ड, तो उसका फायदा ऑफ कोर्स बीजेपी को होगा, एमवीए मतलब महायुति को एज अ होल होगा। ऑल इन ऑल टू कंक्लूड आई कैन से इट्स अ वेरी टफ फाइट। आगे जो अगले 7-8 दिन है उसमें बाजी पलट सकती है, बट हाँ ये बहुत क्लोज फाइट है। चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इस पे दोनों साइड से उद्धव ठाकरे अगर वो जीतते हैं तो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ रही है, कांग्रेस की तरफ से कोई भी दावा ठोका जा सकता है। तो ये चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा ये तो नहीं पता, जीतेगा कौन ये भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि मुझे लगता है ऐसा कि बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है, एक टफ फाइट है। कांग्रेस और शरद पवार भी, बीजेपी अपने आप में मजबूत जरूर है, लेकिन जो गठबंधन के और साथी हैं, अगर तुलना की जाए महाविकास आघाड़ी के, तो उसके पास ज़्यादा मजबूत लोग हैं। बिल्कुल। तो ये देखते हैं, मतलब दर्शकों से, मतलब हम तो अपने दर्शकों से यही बोलना चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखें कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेंगे, और
महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन होगा? बिल्कुल, तो देखिए लगातार अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति पर अगर रुचि रखते हैं, आप अगर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वहाँ पर आपके इलाके में खासतौर किसकी हवा चल रही है, कौन सी पार्टी वहाँ पर आगे चल रही है, और आपको क्या लगता है कि महायुति से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है और महाविकास अघाड़ी से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। कमेंट कर ज़रूर बताएं और रोजाना देखते रहें India.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।